नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मूल आवेश, आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मूल आवेश होते क्या हैं। तो जो मूल आवेश होता है, आप सभी को अगले टॉपिक में बता दिया गया है आवेश के बारे में। आवेश आप सबको बताया गया है कि जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे आवेश कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो आज इसके क्वांटम प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे हम सब। तो क्वांटम का मतलब होता है नंबर्स ऑफ आवेश। हम ऐसे कह सकते हैं कि आवेशों का जो जितना भी संख्याएं होती हैं उसी को हम आवेश का क्वांटम कहते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। मान लीजिए एक वस्तु को जब हम दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाएगा तो एक वस्तु पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वह स्थानांतरित हो जाता है किसी दूसरे वस्तु पर। मान लीजिए इस पे लगातार इलेक्ट्रॉन जब निकलते चले जाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मान लीजिए ये संख्याएं एक नहीं होती बल्कि अनेक हो सकती हैं। तो n बराबर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों जो संख्या निकलेगी, एक निकलेगा, दो निकलेगा और इससे अधिक संख्याएं भी निकल सकती हैं। अगर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकलेगा तो मान लीजिए यह कुल निकल जाएगा ne। लेकिन जब यहाँ पर लगातार इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आपको अगले वीडियो में हम बता दिए हैं कि जब किसी पदार्थ पर लगातार इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे धन आवेश कहते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पर जो आएगा ये आएगा प्लस ne। अब इस पर से लगातार जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेगा तो लगातार निकलेगा तो किसी दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की लगातार वृद्धि होने लगती है। तो इस पे लगातार इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि हो सकती है आप सबको पता है कि अगर ये लगातार इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है, इनकी संख्या 1 2 3 ऐसे अनंत तक हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये भी लगातार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो हम अगले वीडियो में भी बताया गया है कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की लगातार वृद्धि होती है तो उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर कुल वृद्धि जो हो सकती है वह -ne इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मूल आवेश आपको ज्ञात हो गया होगा कि मूल आवेश क्या होते हैं। तो मूल आवेश किसी आवेश का जो सबसे छोटी मात्राएं होती हैं, सबसे न्यूनतम जो मात्राएं होती हैं आवेश के, उन्हें हम मूल आवेश कहते हैं। तो किसी वस्तु पर जब लगातार इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इनकी लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती चली जाएगी, तो जिसे यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस ne, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी तो लगातार इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पर स्थानांतरित होगा। तो इस पर से जो आएगा वो आएगा प्लस ne और यह इलेक्ट्रॉन को लगातार ग्रहण करता चला जाएगा तो इस पर आएगा -ne। जहां n का जो वैल्यू होता है वह 1 2 3 4 मतलब हम इसे संख्याओं में काउंट किया जाएगा। तो आवेशों की क्वांटम प्रकृति होता है कि किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान जो मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। माने आवेश का कुल मान हम कह सकते हैं कि Q बराबर पूरा जो मान है वह मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उसका पूर्ण गुणज का मतलब होता है उसके साथ हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ पर ये गुणज जो होगा वो प्लस में भी आएगा तो माइनस में, प्लस में भी और माइनस में भी आएगा। तो यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ne। इसे हम आवेश के क्वांटम प्रकृति कहते हैं। तो आवेशों का क्वांटम प्रकृति आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर जो आवेश का मान होता है, माने अगर वस्तु को रगड़ा जाता है तो इस वस्तु पर जितने आवेश के मान होंगे वह इस पर से निकलने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके क्या होंगे, पूर्ण गुणज होंगे। तो जिसके कारण इसे लिखा जाएगा Q बराबर प्लस माइनस ne। आवेश का जो मात्रक होता है तो आवेश का मात्रक
हम दो तरीके से मात्रक को कह सकते हैं, एक मूल मात्रक में, एक व्युत्पन्न मात्रक में। लेकिन जो मूल मात्रक होता है किसी वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है, तो आवेश का जो मात्रक दिए हैं वह वैज्ञानिक कूलाम ने दिए हैं, तो जिसके कारण आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। तो आवेश की जो क्वांटम प्रकृति है समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, तो वस्तु पर जितने आवेश के मान होते हैं और कितने आवेशों के मान हो सकते हैं, यह मूल आवेश माने जो आवेशों की सबसे छोटी मात्राएं होती हैं वह ई का पूर्ण गुणज होता है, माने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं, जिसे हम आवेशों के क्वांटम प्रकृति कहते हैं। तो तब तक के लिए ये आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।